सच्चाई यही है कि भाई बैक पेन के लिए कोई भी क्विक फिक्स ट्रीटमेंट या रेमेडी नहीं है। यूट्यूब पे कुछ लोग जो ज़बरदस्त तरीके बताते हैं ना बैक पेन ठीक करने के लिए, उसे फॉलो करने से एक्चुअली बैक पेन का जो कंडीशन होता है वो और थोड़ा ख़राब हो जाता है। लोअर बैक पेन के लिए जो स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, पिलेट्स, ab वर्कआउट्स या फिर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे बेड पे सोने का जो तरीके बताए जाते हैं, उससे बैक पेन और थोड़ा वर्स कंडीशन में चला जाता है। मैं ये मानता हूँ कि भाई इनमें से कुछ मेथड फॉलो करने से आपको थोड़ी देर के लिए बैक पेन से राहत मिलती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वही बैक पेन आपका वापस आ जाता है और वो टाइम ये और थोड़ा ज़्यादा पेनफुल होता है और बहुत से लोगों के लिए ये एक साइकिल बन चुका है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको ये सो कॉल्ड नुस्खे फॉलो करके लाइफ लॉन्ग ये साइकिल को कंटिन्यू करना है या फिर भाई आपको परमानेंटली बैक पेन से छुटकारा चाहिए। अगर आपको परमानेंटली बैक पेन से छुटकारा चाहिए तो आपको ये वीडियो कंप्लीटली देखना पड़ेगा, क्योंकि खाली लाइक्स एंड कमेंट कर देने से ये वीडियो पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। आपको ये वीडियो को कंप्लीटली समझना पड़ेगा और जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा वो आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आपका बैक पेन ठीक होगा। पूरे दिन में आपका स्पाइन का पोजीशन कैसे रहता है उसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका बैक पेन बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। एक रिसर्च हुआ था ये देखने के लिए कि भाई कौन से पोजीशन में हमारा लोअर बैक डिस्क के ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ता है। अगर आप स्लाइटली आगे की तरफ झुक के खड़े होते हैं तो भी आपके लोअर बैक डिस्क के ऊपर 50% ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। वैसे ही अगर आप आगे की तरफ थोड़ा झुक के बैठते हैं, वहाँ पे भी 50% ज़्यादा स्ट्रेस आपके लोअर बैक डिस्क के ऊपर पड़ता है। ये स्टडी में ये भी देखा गया कि अगर आप सिर्फ 20 kg वेट उठाते हैं पुअर पोस्चर में, तो आपके स्पाइन के ऊपर 150 kg का ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। अगर हम कंपेयर करेंगे करेक्ट पोस्चर के साथ, हर दिन अगर आप पुअर बैक पोस्चर के साथ आपका हर काम करेंगे तो होगा क्या ना, लॉन्ग रन में थोड़े थोड़े वियर एंड टीयर एड अप होके आपको डिस्क बॉल्स का प्रॉब्लम दे सकते हैं या फिर भाई सीरियस बैक पेन का प्रॉब्लम दे सकते हैं। वर्ल्ड के जो रिनाउंड बैक पेन रिसर्चर हैं डॉक्टर स्टुअर्ट मैकगिल, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि भाई हमारे जो बैक के जॉइंट्स होते हैं ना, वो एक कोट हैंगर की तरह होते हैं। आप सबको जैसे ऑलरेडी पता होगा कि जो कोट हैंगर होता है ना, वो एक सॉफ्ट गद्दे से बना हुआ होता है और उसके ऊपर कपड़े रहते हैं, राइट। अगर आप उसको रेगुलरली ऊपर नीचे ऐसे करेंगे तो होगा क्या, वो कपड़ा फटना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद वो पूरी तरह से फट जाएगा। तो हमारे बैक के साथ भी वही होता है अगर हम प्रॉपर पोस्चर के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। बैक पेन को ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा और ये तीनों स्टेप आपको फॉलो करना है। जो पहला स्टेप आपको फॉलो करना है वो ये है कि भाई पूरे दिन में जो भी मूवमेंट आप करते हैं, जिस मूवमेंट में आपका बैक पेन स्टार्ट होता है, उस मूवमेंट को आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो उसको आपको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा टाइम बैठने से आपका बैक पेन स्टार्ट होता है, देन आपको हर 2 घंटे में उठ के थोड़ा मूव करना है। अगर शू पहनने के लिए जब आप झुकते हो तब आपका बैक पेन होता है, तो फिर आप अपनी बैक को बेंड ना करके स्ट्रेट फॉरवर्ड पोजीशन में शू पहने। अगर बैक स्क्वाट मारने के टाइम आपका बैक पेन हो रहा है, देन आप बारबेल स्क्वाट मत मारिए जब तक आपका परफेक्ट फॉर्म ना आ जाए। तब तक आप मशीन यूज कीजिए, नहीं तो फ्री स्क्वाट या फिर आप मेडिसिन बॉल स्क्वाट यूज कर सकते हैं। आज पर डॉक्टर स्टुअर्ट मैकगिल आपको रिलैक्स्ड पोजीशन में खड़ा रहना है और आपके लोअर बैक मसल को अपने हाथों से टच करना है। अब आपको थोड़ा पीछे की तरफ झुकना है जब तक आपका बैक मसल सॉफ्ट या रिलैक्स फील ना हो। फिर थोड़ा आगे की तरफ आपको झुकना है जब तक आपका बैक मसल टाइट फील ना हो। इसी रेंज के बीच में ही आपका स्वीट स्पॉट आपको चूज करना है। मतलब आपको अपराइट पोजीशन तो मेंटेन करना है, लेकिन आपका लोअर बैक मसल्स रिलैक्स होने चाहिए। ये नहीं कि भाई टाइट या हार्ड फील हो। जो तीसरा स्टेप आपको फॉलो करना है वो ये है कि भाई आपको हिप मूवमेंट पे मास्टरी करना पड़ेगा। मतलब जब भी आप नीचे झुकें, सही तरीके से झुकें। इससे प्रैक्टिस करने के लिए एक बड़ा ही आसान एक्सरसाइज है जिसे हम बोलते हैं भाई शॉर्ट स्टॉप स्क्वाट। आपको अपराइट पोजीशन में खड़ा होना है, पैर आपको रखने हैं शोल्डर विड्थ जितना वाइड, हाथ रखना है थाई के ऊपर और बैक को बिना मोड़े आपको स्लोली अपने हाथ को नी कैप की तरफ लेके जाना है। इसमें आपको करना क्या है ना, आपके हिप को पीछे लेना है। आपको यहाँ पे बैक बेंड नहीं करनी है, खाली हिप को पीछे लेके जाना है।
वैसे ही जब आप ऊपर उठेंगे आपका बैक रहेगा स्ट्रेट, बैक में कोई मूवमेंट नहीं होगा। आपने जैसे हिप को पीछे लेके झुकाया था बॉडी को, वैसे ही आपको हिप्स को आगे लेके ऊपर उठाना है। सेम मूवमेंट आपको करना है जब आप डेडलिफ्ट लगाते हैं। आपको बैक रखना है स्ट्रेट, हिप को लेना है पीछे, वैसे ही उठने के टाइम बैक रहेगा सेम पोजीशन में, बिल्कुल भी बैक का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। लैट्स को एंगेज करके और हिप्स को आगे की तरफ लेके आपको ऊपर उठना है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ जितने भी गाइडलाइन शेयर किया है वो आपको डेली फॉलो करना है। और ये गाइडलाइन मैंने नहीं बनाए, ये जो गाइडलाइन है ना, ये वर्ल्ड के रिनाउंड बैक पेन रिसर्चर डॉक्टर स्टुअर्ट मैकगिल ने बनाए हैं। और इसको फॉलो करके बहुत बड़े बड़े पावर लिफ्टर जिनको ऑलरेडी लोअर बैक इंजरी हो चुका था, वो लोग रिकवर करके फिर से compete कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड्स हैं। इसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप इसे रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको बैक पेन से ज़रूर राहत मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो देर किस बात की है भाई, जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दो, क्योंकि जब भी आप लाइक करते हो ना तो आपके भाई को बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरेशन मिलता है और अच्छे अच्छे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको लगता है मैं आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।